Krishna Arts Education. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज के वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री, उसका चौथा पार्ट कार्बन एवं उसके यौगिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस पार्ट का हम आपके साथ आज 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। जो एथेन होता है उसका आणविक सूत्र C2H6 होता है। तो इसमें 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है या 9 सहसंयोजक आबंध है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो एथेन है उसका आणविक सूत्र तो उसी ने बता दिया कि C2H6 है, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है। तो जो एथेन होता है उसमें 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 सहसंयोजक आबंध। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है और इसमें 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। ब्यूटेनॉन यौगिक है। एक ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका पर्यायत्मक समूह है। जो एक ब्यूटेनॉन है वह एक यौगिक है और चतुर कार्बन का है। तो उसका जो पर्यायक पर कार्यात्मक समूह है वह कौन सा है? ए कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी एल्डिहाइड, सी कीटोन और डी एल्कोहल। तो ये जो सब जो क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस को आपको याद करना पड़ेगा। जो समझाने लायक क्वेश्चन होता है उन क्वेश्चंस को हम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो जो ब्यूटेनियन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका पर्यायकात्मक समूह है वह हो जाएगा कीटोन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीटोन। क्योंकि ब्यूटेन यौगिक चतुर कार्बन जिसका पर्यायकात्मक समूह होता है उसका समूह कीटोन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीटोन। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि अगर आप खाना बनाते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब खाना बनाते समय जो बर्तन की तली होती है वह बाहर से काली हो रही है, तो उस बर्तन की तली का बाहर से काली होने का क्या कारण है? भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो जब बर्तन काला हो जाता है बाहरी सतह से तो इसका मतलब है कि जो ईंधन है वह पूरी तरह से नहीं जल रहा है, और जिस कारण वह पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो उसका कुछ पार्ट ऊपर धुआं के साथ जा रहा है और वह बर्तन से चिपक रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगर आप खाना बनाते समय इस बात पर ध्यान देंगे कि जो बर्तन की तली होगी वह बाहर से ज़्यादा काली हो रही है तो इसका मतलब होगा कि जो ईंधन है वह पूरी तरह से नहीं जल रहा होगा। इसका हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। अगर आप एलपीजी गैस के जरिए खाना बनाते होंगे तो जो बर्तन है उसकी बाहर तली ज़्यादा काली नहीं होती है, क्योंकि जो एलपीजी गैस होता है वह ईंधन अच्छी तरह से और पूर्ण रूप से जलता है। लेकिन अगर आप चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो उस पर जो ईंधन होता है वह ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता है। इस कारण जो बर्तन की तली होती है वह बाहर से काली हो जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ए मीथेन, बी ईथेन, सी प्रोपेन और डी ब्यूटेन। तो जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है वह मीथेन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन अलग चीज़ है और हाइड्रोजन अलग चीज़ है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बनाता है? ए आयनिक यौगिक, बी हाइड्रोकार्बन, सी हैलोजन और डी अम्लराज। तो इसका आप का आंसर क्वेश्चन पढ़कर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो हाइड्रोकार्बन ही बनाएगा, क्योंकि हाइड्रो और कार्बन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करता है तो वह हाइड्रोकार्बन नामक पदार्थ बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है।
कि जो वायुमंडल है उसमें CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है। ए 0.01%, बी 0.05%, सी 0.03% और डी 0.02%। तो जो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है वह है 0.03%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.03%। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है। इस क्वेश्चन को आपने लगता है अम्ल क्षार एवं लवण वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो अगर आपने उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर बता देंगे। तो हम इसको बताते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका अणुसूत्र होता है ए H2H2O7, बी H2SO4, सी H2H2O3 और डी H2H2O8। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका अणुसूत्र H2SO4 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। इसमें से 4 समूह दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है। ACHO, BCOOH, DCO और DNH2। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका समूह COOH होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका समूह COOH होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा COOH समूह। कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह COOH समूह होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं। इथोलिन एक पदार्थ है और उसमें कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं जिनमें एक सिग्मा और एक पाई आबंध है, दोनों सिग्मा आबंध है, दोनों पाई आबंध है या दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट आबंध है। तो जो इथेलिन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होता है, वो दोनों आबंध सिग्मा आबंध होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिग्मा आबंध। और ये जो साइन ऐसा दिया गया है ये सिग्मा का आबंध है, ये ब्रैकेट में आपको दिया गया है, ये सिग्मा का एक साइन है, इसी को सिग्मा पढ़ा जाता है। तो जो इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं उनमें दोनों में सिग्मा आबंध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। इससे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन भी यही पढ़ा था सहसंयोजक आबंध वाला। तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो इथेन होता है और बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है। A2, B4, C6 और D7। तो आपने पढ़ा था कि इथेन में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है तो 7। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। ये 4 पदार्थ आपको दिया गया और पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। ए अल्काइन, बी एल्कीन, सी एल्केन और डी प्रोपाइल। तो CnH2n+2 जो सूत्र होता है वह एल्केन का सूत्र होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्केन। CnH2n2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्केन। नीला थोथा, नीला थोथा को ही तूतिया के नाम से जाना जाता है। तो जो नीला थोथा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। ए CuSO4 × 7H2O, बी CuSO4 × 5H2O, सी CuSO4 × 4H2O और डी में दिया गया है CuSO4 × 10H2O। तो इधर तो चारों तरफ CuSO4 ही दिया गया, बस इधर अंतर है। तो आपको पता होगा कि जो नीला थोथा होता है उसी को तूतिया बोला जाता है और उसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। नीला थोथा जो तूतिया होता है उसका रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। जो नाइट्रोजन अणु होता है उसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। A1, B2, C3 और D4। तो जो नाइट्रोजन अणु होते हैं उसमें 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं तो 3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। इस क्वेश्चन को भी लगता है आपने रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो संगमरमर होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए CaCO3, बी MgHC, बी में दिया गया है MgHCO3 CaH3O3 और MgCO3 तो जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है वह बहुत ही आसान है। आपने पढ़ा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद में रखना है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? जिस प्रकार संगमरमर का आप रासायनिक सूत्र याद करके रखे हुए हैं, उसी प्रकार आपको चीनी का रासायनिक सूत्र भी याद करना होगा। ए में दिया गया CH3COOH, बी में C6H12O6, सी में C12H22O11 और बी में CH3CHO। तो जो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है उसको भी याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि तीनों में रहेगा C12H22O11, C12H22O11, यह चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C12H22O11, यह एक चीनी का रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? ANO2CO3, बी NaHCO3, सी में दिया गया Na2CO2 और डी में NaCl। NaCl तो होता ही नहीं है, NaCl होता है, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। तो जो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है वह Na2CO3 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र अर्थात आणविक सूत्र जो होता है, रासायनिक सूत्र, वह Na2CO3 होता है। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। जो कार्बोनिल समूह होता है उसको सूचित किससे किया जाता है? CHO द्वारा, COOH द्वारा, CO द्वारा या COCl2 द्वारा। तो जो कार्बोनिल समूह होता है उसको हमेशा CO के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CO द्वारा। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है CO द्वारा। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। अणुसूत्र वाला क्वेश्चंस आपको कम से कम 10 या 20 का अणुसूत्र याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अणुसूत्र को याद कर लेते हैं तो एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा और आप अगर याद किए हुए रहेंगे तो वह जरूर बनेगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है A CH3OH, B C2H5OH, C C2H6OH और डी में दिया गया C2H2OH। तो जो इथाइल अल्कोहल होता है उसका अणुसूत्र C2H5OH होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र C2H5OH होता है। निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? इसमें से पूछा जा रहा है कि इन निम्नलिखित चारों में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र है? A CH4, B C2H5 और C C6H6, डी में दिया गया C3H8। तो जो निम्नलिखित में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सूत्र है वह है C6H6। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C6H6। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? यह हाइड्रोकार्बन के उदाहरण दिए गए हैं और इनमें से पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन की, ये सभी हाइड्रोकार्बन है तो इनमें से किस हाइड्रोकार्बन का 3 आबंध होता है? A CH4, B C2H6, सी में दिया गया C3H4 और डी में C3H8। तो जो हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं वह हाइड्रोकार्बन होता है C3H4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C3H4। C3H4 हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। निम्न में कौन युग्म समाअवयवी है? इनमें से कौन युग्म समाअवयवी है? A C2H6 और C6H6, B C5H10 और C6H12, सी में दिया गया C2H5OH और CH3 और CH3, डी में दिया गया CH4 और C2H6। तो जो युग्म समाअवयवी होता है वह C2H5OH और CH3O CH3 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, C2H5OH और CH3O CH3 होता है। यही युग्म समाअवयवी होते हैं। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल जो होता है उसका क्रियाशील मूलक क्या होता है? AOH, B CHO, C COOH और डी में दिया गया 7CO। तो जो एथेनॉल होता है उसका क्रियाशील मूलक OH होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियाशील मूलक होता है वह COOH होता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसमें पूछा जा रहा है कि एथेनॉल का कार्यशील मूलक क्या है? तो इसका क्रियाशील मूलक AOH होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, OH। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH होता है। COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? जो COOH अभिक्रियाशील मूलक होता है उसको क्या कहते हैं? A कीटोन, B एल्डिहाइड,
सी अम्ल और डी ईथर। तो जो COOH अभिक्रियाशील मूलक होता है उसको अम्ल कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अम्ल। इसके बाद आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ए कीटोन, बी एल्डिहाइड, सी अल्कोहल और डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा था कि जो CHO क्रियाशील मूलक होता है उसको एल्डिहाइड कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्डिहाइड। CHO क्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ है तो आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर से देख लें, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच में इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।